आपके फ्रीजर में चाकू लग जाए, मतलब कि फ्रिज के फ्रीजर में जब भी कभी चाकू लग जाए, इस मतलब ये देखिए फ्रिज है, इसका जो ये फ्रीजर है, इसमें हम लोग एवापोरेटर इसको बोलते हैं हम लोग, जिसमें आइस जमाते हैं, इसमें किसी वजह से चाकू लग जाए आइस वगैरह निकालने के चक्कर में, तो इसमें क्या होता है ना कि पानी चला जाता है। मतलब ये है कि यहाँ पे आइस जमी है, चाकू निकालेंगे, कंप्रेसर चल रहा है और सक्शन लाइन से खींच रहा है, जैसे ही यहाँ पे होल होगा तो आइस मेल्ट होगी, और इस होल के जरिए से, सक्शन लाइन के जरिए से, ये जो पानी है, ये जो बर्फ है, ये जो आइस है, ये धीरे धीरे कहाँ चला जाएगा, यहाँ हमारे इस कंप्रेसर में चला जाएगा, और ये जो पानी है कंप्रेसर के आयल में मिक्स हो जाएगा। उसके बाद ये आयल गंदा हो जाएगा, और फिर यही आयल 4-5% घूमता रहता है हमारे पूरे मैकेनिकल सिस्टम में, तो जा करके चोक कर देगा। तो जब कभी फ्रीजर में चाकू लग जाए तब भी आपको आयल को चेंज करना पड़ेगा। तीसरा रीजन ये है कि जब कभी आयल चेंज करने का तीसरा रीजन ये है कि जब कभी हमें ये कंफर्म ना हो कि इसमें कौन सी गैस चार्ज की गई है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो गैस इसमें डाली गई है ये R600, मतलब कि R600 गैस यहाँ पर चार्ज की गई है, और किसी वजह से अगर ये स्टिकर हट जाता है, उसके बॉडीज पे भी हमें नहीं पता चलता है कि कौन सी गैस चार्ज की गई है, तो उस केस में हम फंस जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे इसके कंप्रेसर को आयल को निकालेंगे, R134 के गैस का आयल डालेंगे, और वही आयल वही गैस जो R134 से गैस है, वही गैस इसमें चार्ज कर देंगे। जो आयल इसमें चार्ज करेंगे वही गैस इसमें चार्ज कर देंगे, तो ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है। ये 3 रीजन है जिसकी वजह से इस कंप्रेसर के आयल को चेंज किया जाता है। वैसे ये आयल खत्म नहीं होता है, और खत्म नहीं होता ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग बाइक में सर्विसिंग कराते हैं तो आयल चार्ज करना पड़ता है हरदम, ऐसा कुछ नहीं। 25-25 साल तक ये आयल चलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। यदि ये 3 रीजन आते हैं तो इन 3 रीजन में आपको आयल को चेंज करना ही पड़ता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। बाकी इसको निकालते कैसे हैं और आयल कैसे चेंज करते हैं, इसको चलिए बताता हूँ। तो चलिए निकालते हैं इसको। तो निकालने के लिए क्या होगा कि यहाँ पे देख सकते हैं ये लाक है, और इस लाक को हम इस तरीके से खोलेंगे, और ये जो पत्ती है ये पत्ती निकल जाएगी, और ये पूरा कंप्रेसर ही बाहर आ जाएगा। इसका करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपल इसको हम इस तरीके से पकड़ेंगे और इसको सीधा करेंगे। इससे हुआ क्या, ये पत्ती हमारी खुल जाएगी। देखिए ये निकल रही है आराम से, देखिए निकली। और फिर आपको इस तरीके से ऐसे करना है, और ये पीछे वाली साइड से भी इस तरीके से निकाल लेंगे। एक पत्ती निकल चुकी है, दूसरी निकालनी है, तो इसको भी हम इस तरीके से सीधा करेंगे लाक को, और ये जो पत्ती हमारी है इस पत्ती को बाहर निकालेंगे। चलिए इसको बाहर, इसको भी निकाल लेते हैं हम लोग। ये देखिए पूरी चिपकी हुई है, तो हम इससे थोड़ा सा सहारा लेते हैं बस। ये देखिए इस तरीके से भी टेढ़ा करेंगे, इस तरीके से पीछे की तरफ ढकेलेंगे, और इसको भी खींच करके इस तरीके से निकाल लेंगे। ये दोनों पत्ती हमारी बाहर आ चुकी है, और उसके बाद हम सिंपल एक काम करेंगे, इस कंप्रेसर को उठाएंगे और इसको बाहर कर देंगे। चलिए कंप्रेसर को उठा लेते हैं, और उससे पहले यहाँ पे देख सकते हैं अर्थिंग की गई है, तो हम इसको जल्दी से खोल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये खुल चुका है स्क्रू हमारा, और इसको थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं। इसको यहीं पर टाइट कर देते हैं ताकि मतलब ये गायब ना हो जाए, और बाद में फिर इसको हम खोल के टाइट करते हैं। इतना करने के बाद आपको करना है एक सिंपल सा काम, इस कंप्रेसर को उठाना है, कंप्रेसर आ जाएगा बाहर। आप देख सकते हैं हमारा पूरा कंप्रेसर जो है ये बाहर आ चुका है। पूरा सील दिखा इसको, ये कंप्रेसर बाहर आ चुका है। इसके आल को चेंज करना है हमको। तो अब इसके आल को निकालते कैसे इसको देखिए, फिर इसके आल को डालते कैसे इसको देखिए। यहाँ इस तरीके से आपको पकड़ना है, इसको उठाना है, और उठा करके जितना भी आल होगा सभी आल को देखिए इस तरीके से निकालना है। ये देखिए ये आल गंदा आपको नहीं दिख रहा है, बट बात ये है कि अगर इसमें मॉइस्चर हो जाएगा, मतलब नमी वगैरह हो जाएगी, तो भी सिस्टम हमारा बार बार चोक होगा। जरूरी नहीं जब आल गंदा हो तो ही गंदा हो, मतलब आल जब काला हो तो ही गंदा हो, ऐसा नहीं है। इसमें जब मॉइस्चर चला जाता है, मतलब नमी चली जाती है किसी वजह से, और हवा वगैरह के अंदर जाने की वजह से, या हवा इस कंप्रेसर को हवा में चलाने की वजह से, तो भी ये आल खराब हो जाता है। तो इस तरीके से आपको आल को निकालना है, पूरा आल निकालना है, जितना आल निकले इसमें से। देखिए सारा आल निकल रहा है धीरे धीरे तरीके से। आल निकालने के लिए आप सक्शन लाइन या फिर चार्जिंग लाइन का यूज करेंगे। डिस्चार्ज लाइन से आल ना ही निकलता है और ना ही डाल सकते हैं इस वाले कंप्रेसर में। तो हम फिलहाल सक्शन लाइन से इसके आल को निकालना है। चाहे तो सक्शन, चाहे तो चार्जिंग से भी निकाल सकते हैं, चाहे चार्जिंग से निकालें चाहे सक्शन से, बात एक ही है। फिलहाल डिस्चार्ज से ये आल नहीं निकलता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारा का सारा आल यहाँ से निकल चुका है, अब इसमें से आल नहीं निकल रहा है, मतलब अब आल निकलना बंद हो चुका है। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि इसमें से आल कितना निकला हुआ है। तो आप देख सकते हैं इतना आल निकला हुआ है, तो हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे, और फिर उसके बाद जब भी इसमें आयल चार्ज करेंगे तो हम इतना ही आयल चार्ज अभी कर देंगे। तो फिलहाल ये जो निशान यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे इससे थोड़ा सा ही नीचे है, ये हमने पता कर लिया है। फिर इसको हम क्या करेंगे, फेंक देंगे इसके आल को। चलो इसको फेंक देते हैं, फिर उसके बाद इसमें आयल हम चार्ज करते हैं। ये है R600A का आयल। आप देख सकते हैं यहाँ पे R600 जो हमारी गैस है, यहाँ पे रेफ्रिजरेशन जो ये लिखा है रेफ्रिजरेशन आयल, मतलब कि ये जो हमारा है R600 आयल है, और इस आयल को ही इसमें हमें चार्ज करना है, क्योंकि इसमें R600 गैस डाली गई। सबसे पहला काम ये है कि हमें इसको थोड़ा सा खंगालना पड़ेगा, मतलब आयल से जो कुछ इसमें थोड़ा बहुत आयल रह गया है उसको भी निकालना होगा खंगाल करके। जो भी कचरा वचरा उसको निकालने के लिए खंगालना पड़ता है। हमने इसको खोल दिया है, और इसे ओपन करते हैं। इस तरीके धीरे धीरे आपको ओपन करना है इसको। हाँ, अब इसके बाद आपको इसमें थोड़ा सा आयल डालना है, थोड़ा सा आयल डालना है इसलिए ताकि इसको खंगाल सके। तो लगभग हम लोग यहाँ पे 50 ग्राम के आसपास आयल डाल देंगे, ताकि इसी आयल से इसको खंगाल सके। चलिए तो इसको खंगालने के लिए देखिए हम थोड़ा सा इसमें आयल डालते हैं, नया आयल, याद रहे नया आयल है ये। और हमने लगभग 50 ग्राम के आसपास में आयल यहाँ पे
डाल दिया है। मतलब थोड़ा सा डालना, बहुत ज़्यादा नहीं। देखिए आप देख सकते हैं इतना ऑयल हमारा है, 40 ग्राम 50 ग्राम बहुत है, क्योंकि लगभग 125 ग्राम के आसपास ऑयल इसमें पड़ता है, इतना बहुत है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, खंगालेंगे। खंगालने के लिए इसको चालू करना पड़ेगा ताकि ये ऑयल खींचे और फिर हम यहाँ से खंगाल सकें। इसके लिए देखिए हमारे पास ये है रिले और OLP, हम इसको यहाँ पे जल्दी से लगा लेते हैं यहाँ पे, और इसको सप्लाई देते हैं, इसको ऑन करते हैं सबसे पहले। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं पूरा का पूरा ऑयल ये खींच चुका है और इसके अंदर ऑयल जा चुका है। अब हम यहाँ पे एक काम करेंगे कि इसको खंगालेंगे। चलिए खंगालते हैं, इसको सप्लाई निकाल देते हैं यहाँ पे। और खंगालने का तरीका क्या है इसको देख लीजिए एक बार। खंगालने इसको पलटेंगे, इस तरीके से पलटेंगे, इधर पलटेंगे, इस साइड में पलटेंगे, इधर करेंगे, इधर करेंगे। इस तरीके से आपको ऑयल खंगालना होता है, इस तरीके से करना होता है। जो भी कहीं पे भी कचरा वगैरह रहेगा तो सबको ये लेकर के आपने यहाँ पे मिक्स कर लेगा, फिर इसको हम निकालेंगे, फिर जो भी कचरा वगैरह होगा सब निकल जाएगा, इसको फेंक देंगे दोबारा से। तो चलिए इसको हम लोग फिर इसको भी निकाल लेते हैं। इस तरीके से खंगालते हैं, खंगाला चुका ही है, इस तरीके खंगालना आपको, और फिर इसको भी बाहर निकाल लेना। देखिए आपको देखिए चार्जिंग लाइन से निकालना, देख सकते हैं आप यहाँ पे चार्जिंग लाइन से निकालना। तो यहाँ पे सभी आयल निकल चुके हैं और इसको फेंक देते हैं। फेंकने के बाद इसमें हम लोग आयल चार्ज कर देंगे। तो हम लोग इसमें पूरा आयल जितना निकला था उतना डाल देते हैं इसमें, और फिर इसके बाद हम इसको चार्ज करते हैं। देखिए तो जितना आयल निकला था हमने उतना ही आयल यहाँ पे हमने डाल दिया है, और इस पूरे आयल को हम यहाँ पे अब चार्ज करेंगे। कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो चुका है, और इस वाले लाइन को बंद किया जाएगा और इस वाले से चार्ज किया जाएगा। मैं एक्चुअली आपको बता दूं, कभी किसी वजह से अगर आप चार्जिंग लाइन से आयल चार्ज कर रहे हो और ये डिस्चार्ज लाइन डायरेक्टली आयल को फेंक दे रहा है बाहर, तो फिर उसके इसमें आप सक्शन लाइन से आयल चार्ज करिए, जिससे कि आपका डिस्चार्ज लाइन बाहर आयल को नहीं फेंकेगा। और अगर कभी आप सक्शन से चार्ज कर रहे हैं तो फेंक दे रहा है बाहर, तो उस टाइम आप चार्जिंग से चार्ज करिए, ये डिस्चार्ज लाइन आयल को बाहर नहीं फेंकेगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। बाकी जल्दी आयल ये बाहर नहीं फेंकते, कभी कभी ऐसा आ जाता है प्रॉब्लम, इस तरीके से सही करना होता है। तो चलिए इसको हम इसमें डालते हैं और उसको डालते हैं। हाँ, आयल को भी दिखाइए सही से, और इसको हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं। थोड़ा देखिए खींच रहा है, देखिए आप देख सकते हैं बहुत तेजी से आयल को खींच रहा है। देखिए धीरे धीरे आयल हमारा कम हो रहा है और आयल को ये खींच रहा है। देखिए फेंक रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं ये आयल फेंकना स्टार्ट कर चुका है। हमारा कंप्रेसर जो है आयल ये फेंक रहा है यहाँ से। तो इस तरीके से कभी आपके साथ भी होता है और आयल ये फेंक रहा है, फिर आपको यहाँ पे जो चार्ज करना है आयल को, ये सक्शन लाइन से चार्ज कर देना है। तो जब सक्शन लाइन से आयल चार्ज करेंगे तो फिर आप चार्जिंग लाइन को बंद कर देंगे। तो चलिए बंद करिए इसको, चार्जिंग लाइन बंद करिए। हाँ देखिए उसको बंद किया गया और इसको हम यहाँ पे डाल देंगे। देखिए ये आयल ये खींच रहा है सक्शन लाइन बहुत तेजी से। देखिए चार्जिंग लाइन डिस्चार्ज दिखाइए, खींच लिया पूरा, ये आयल खत्म हो चुका है। और आपको क्लियरली सी बात समझ में आ गई होगी, और बहुत अच्छा हुआ कि ये कंप्रेसर आयल फेंका, जिससे कि आपको पता चल पाया यहाँ ऐसा भी किया जाता है। मतलब अगर देख आपने क्लियरली ये देख लिया जो बात मैंने बताई थी पहले, तो ये है कि हमने चार्जिंग से आयल को चार्ज किया, चार्जिंग लाइन से ये आयल फेंकना स्टार्ट कर दिया। तो उस केस में हमने क्या किया कि चार्जिंग से आयल चार्ज करना बंद करके सक्शन से आयल चार्ज करना शुरू कर दिए। तो इससे क्या हुआ कि ये आयल फेंकना बंद कर दिया। इस तरीके से आपके साथ कभी होता है तो इस तरीके से आप काम करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसलिए इसी तरीके से आयल को चार्ज करते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, कभी आप इसमें आयल छोड़ दिए अभी कभी अगर आप इसमें आयल चार्ज कर देते हैं और ये थोड़ा थोड़ा आयल फेंक रहा हो, तो 2 4 5 इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा प्रेस करिए, और उसके बाद यदि फेंक रहा तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा कंप्रेसर को उससे जोड़िए, अच्छी तरीके से वैक्यूम करिए, गैस चार्ज करिए, वो सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। वैसे भी हमारे सिस्टम की पाइपें आयल से चोक नहीं होती हैं। हाँ आयल के वैक्स से चोक होती है, मतलब आयल जब गंदा हो जाता है या उसमें कुछ नमी टाइप बन जाता है तो ये चोक होती है। थोड़ा बहुत आयल जाएगा फिर उससे कोई दिक्कत वैसी नहीं होगी। तो फिलहाल कभी ऐसा आयल अगर ये फेंके और ज़्यादा फेंक रहा हो तो चार्ज करने के बाद 2 4 5 बार इस तरीके से प्लस करिए, उसके बाद ये फेंक रहा हो बंद नहीं हो रहा हो तो फिर इसमें आप सिस्टम को जोड़ करके गैस चार्ज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसी तरीके से आयल को चार्ज किया जाता है।